मेरे प्रिय भाई बहनों, जय यीशु। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। मेरी तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो और नए साल की शुभकामनाएं, जिसके अनुग्रह से आज का दिन आप सब देख पाए हैं, हम सब देख पाए हैं और हम बड़े दिन की खुशियां मना रहे हैं। हर गली में, हर चौकों को देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। हर शोरूम सजाया जा रहा है, हर जगह पर खुशियां ही खुशियां हैं, हर घर पर लड़ियां हैं, हर चर्चेस में, हर प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुक्तिदाता जन्म ले रहा है और उसके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसलिए वो आनंदित हैं, वो खुश हैं और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम भी बड़े दिन में आकर आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाए और वो आपके हृदय में जन्म ले और बड़ा दिन बन जाए आपके लिए। हर कोई व्यक्ति बड़ा दिन चाहता है प्रियो। हर कोई व्यक्ति, जो काम करने वाला व्यक्ति, वो बड़ा दिन चाहता है। जब इन दिनों में हम छोटे दिनों को देखते हैं कि वो जल्दी से सूर्य निकलता है सुबह और जल्दी से छिप जाता है। कई बार सूर्य निकलता ही नहीं है, फोग होने के कारण से, धुंध होने के कारण से और बादल होने के कारण से सूर्य कई बार दिखाई नहीं देता है और ये दिन थोड़े से अजीब से लगते हैं क्योंकि जल्दी से दिन समाप्त हो जाता है। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि आज बड़ा दिन है। आज बड़ा दिन इसलिए है कि यीशु मसीह ने जन्म लिया है और सबसे बड़ा दिन उसके लिए है जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया हो। वो बड़ा दिन उसके लिए हो जाता है क्योंकि वो फिर अंधकार में नहीं चलता, क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। प्रियो, देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण देकर चला गया और उसने हम सबको पापों से आज़ाद किया और उसके नाम पर विश्वास करने से हम उसके बेटा बेटी और संतान बन जाते हैं। पर इन दिनों में जब हम पूरे दुनिया के लोगों को देखते हैं, जब मसीह समाज को देखते हैं, देश विदेश में देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु के जन्मदिन की खुशियाँ वो मनाते हैं और वहाँ पर और हर घर पर लड़ियाँ लगाकर, लाइट लगाकर और मोमबत्तियाँ लगाकर इस तरीके से वो खुशियाँ जाहिर करते हैं कि उनके प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। प्रियो, हम वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसमें देखा जाए तो उसमें से बहुत सी बातें हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो ये खुशी का दिन है। आनंद के साथ इस वीडियो को आप देखिएगा और इस वचन से बहुत सी बातें आप सीखिए, जिसके कारण परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये दिन आपके लिए बड़ा दिन बन जाए और आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म ले ले। आज आपकी जो भी इच्छा है प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम में और उसके पुत्र यीशु के नाम में वो आपके जीवन में पूरी हो जाए। आज बड़ा दिन सचमुच में खुशियों का दिन बन जाए और ये छोटा दिन है। सब दिनों में छोटा लगता है क्योंकि छोटे दिन चल रहे हैं, पर प्रियो, आपके लिए बड़ा दिन होने वाला है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आपके लिए परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। जिस प्रकार से मुक्तिदाता ने जन्म लेकर पूरे संसार, पूरे जगत के लिए अद्भुत रीति से उनका जरूरतों को पूरा किया, उनके पापों को अपने ऊपर लिया, वो है मुक्तिदाता यीशु मसीह। उसी का जन्म की हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम उसकी चर्चा करेंगे, आइए हम उसकी बातचीत करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर इस वचन को देखिए। मैं आपके साथ मिलकर उसके वचन की चर्चा करके आपको आशीष देना चाहता हूँ यीशु के नाम में। आइए वचन को पढ़ते हैं। लूका की किताब है और उसका पहला अध्याय है और उसके 26 पद से हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। और उसके बाद लिखा है, उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मेरे प्रियो, आनंद और जय तेरी हो। जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर मरियम से ये बातें की हैं और मरियम के लिए आनंद की बात कही है और मरियम के लिए जय कहा है और मरियम की जय की गई है। मरियम को आनंद पहुंचाने वाली बात
बताई गई हैं। पर क्या एक कुंवारी के लिए ये बात खुशखबरी की हो सकती है कि एक कुंवारी के लिए वो गर्भवती हो और समाज उसके विरुद्ध में ना उठे? क्या समाज उसकी शाबाशी करेगा? क्या समाज उसके हक में खड़ा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से होगा। एक बड़ा रिस्क था जो मरियम के लिए था, एक बड़ा रिस्क लिया था उसने, क्योंकि वो परमेश्वर से इश्क करती थी, वो परमेश्वर की दासी थी, वो परमेश्वर से प्यार करने वाली बेटी थी, वो कुंवारी थी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसने किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, वो किसी पुरुष के साथ जुड़ी नहीं थी, किसी पुरुष के साथ वो अभी लगी नहीं थी, सिर्फ रिश्ता हुआ था और वो भी दूर रहता था। यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता हुआ, उससे दूर रहता था। और यहाँ पर लिखा कि स्वर्गदूत आकर उससे कहते हैं, आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, कि जिस पर ईश्वर की कृपा हुई है, जिस पर ईश्वर की दया हुई है। मेरे प्रियो, मसीह समाज को देखते हैं, अन्य जातियों को हम देखते हैं, कभी भी स्त्री को महत्व नहीं दिया गया है, स्त्री का नाम इस तरीके से लिया नहीं गया है। पर ये नया नियम है, ये पुराना नियम नहीं है। ये स्वर्गदूतों की ओर से और परमेश्वर के ईश्वर की कृपा से ये जय और आनंद की बात कही गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माता मरियम जो माता बनने जा रही है यीशु मसीह की, उसको किस तरीके से फील हुआ होगा कि जब उससे कहा गया आनंद और जय तेरी है। आनंद उसे दे दिया गया और जय उसकी कह दिया गया। जय कहना एक स्त्री के लिए, स्त्री को जय कहना बहुत बड़ी बात है प्रियो, लेकिन बाइबल के अनुसार स्त्रियों के नहीं पिता की जय की जाती है। और यहाँ पर जय इसलिए हो रही है क्योंकि उसके गर्भ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु का जन्म होने वाला है और वो पिता और पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। ये स्वर्गदूत उसके लिए एक संदेश लेकर आया है। पर ये माता मरियम के लिए या मरियम के लिए, इस कुंवारी मरियम के लिए ये संदेश किस प्रकार का रहा होगा। और लिखा है कि वो भयभीत हो गई है, वो डर गई है और उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, वह उस वचन से बहुत घबरा गई, क्योंकि घबराने वाली बात थी। पर स्टार्टिंग इससे हुई है, आनंद और जय तेरी है। क्या ही धन्य है परमेश्वर के वचन जो आपके लिए आनंद और जय लेकर आते हैं और आपकी भी जय करते हैं। प्रियो, कितनी खुशी की बात है कि वो आपको जय कहते हैं, जय के साथ यानी विजेता कहते हुए और जय बोलते हुए आपसे मिलते हैं। कभी भी उदासी चेहरे से नहीं मिलते, कभी भी स्वर्गदूत आपको बुरा समाचार लेकर नहीं आएंगे। इसलिए माँ कुंवारी मरियम के पास आकर उसने इस प्रकार से कहा है, आनंद तेरा है, जय तेरी है। प्रियो, आज मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप अगर अभी तक बच्चों की आशीष नहीं पाए हैं तो आज आनंद आपका है और जय आपकी है, क्योंकि स्वर्गदूत ने मरियम से कहा है, आनंद और जय तेरी है। जो स्त्री के लिए जय और स्त्री की जय करना बड़ा मुश्किल होता है और ये कठिन शब्द होता है कि उसकी जय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो समाज में अबला नारी के नाम से जानी जाती है और उसे तुच्छ समझा जाता है, उसे कुचला हुआ समझा जाता है, उसे इतना आदर सम्मान नहीं दिया जाता है। पर आज स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की ओर से उसे आदर दिया गया और उसे कहा गया, आनंद और जय तेरी है। जब उसने इस बात को सुना, वचन बता रहा है कि वो घबरा गई और उससे एक बात कही गई है, आनंद तेरा है, और क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। और दूसरा बात है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। याद रखना, यीशु के साथ उसके पेट में गर्भ में आएगा और प्रभु तेरे साथ रहेगा। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि आनंद और जय और ईश्वर का अनुग्रह और प्रभु तेरे साथ है, ये शब्द उस कुंवारी को मिले जो उसके लिए पवित्र थी, जो उसके लिए पाक साफ रही थी। मैं आप बहनों से, जवान बेटियों से, कुंवारी बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और पिता के लिए पवित्र रहें। अपने पाक जीवन को कभी भी अपवित्रता में ना लेकर जाए, कभी भी आपके जीवन में दाग धब्बा ना आए, कभी भी इस पे ये कलंक ना लगे, कभी भी कोई इसमें जुर्री ना आए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आपको आशीष देना चाहता है और वो आपकी जिंदगी बनाना चाहता है। इसलिए आपके हृदय में यीशु का जन्म होना चाहिए, बालक यीशु आपके गर्भ में आना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाक साफ रहेंगे तो वो गर्भ में तो नहीं, आपके दिल में आकर जन्म लेगा। और जब आपके हृदय में जन्म लेगा तो सच में जय, आनंद और जय तेरी है और ईश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए इस तरीके से वचन पाने से
आपको भी आशीष मिलेगी। प्रियो, आनंद और जय कहना बड़ी बात है आपके लिए और उस कुंवारी के लिए जो मरियम है। आगे हम पढ़ते हैं, वचन पर लिखा है कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी और कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। वो बहुत घबरा गई थी और वो सोचने लगी थी ये किस प्रकार का अभिवादन है। पर यह अभिवादन तो आशीष का लग रहा था, यह अभिवादन तो जय के साथ आया था, यह अभिवादन तो प्रियो प्रभु तेरे साथ है वो कह कर आया था, आनंद के साथ आया था यह अभिवादन। लेकिन वो घबरा गई थी, वो भयभीत हो रही थी और कह रही थी किस प्रकार का अभिवादन है। और उसका वचन में लिखा है 30 पद में, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रियो, कितनी भली और मनोहर बात कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, ऐसे कहकर अभिवादन मिला है। समाचार बेशक उसमें रिस्क है, बहुत खतरा है, फिर भी वो उसके लिए तैयार है। उसने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता का सिंहासन उसको देगा, यानी दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और आगे लिखा है, प्रियो वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। क्योंकि अभी तक मरियम जय सुन रही थी, आनंद सुन रही थी और ये समाचार सुन रही थी, उससे डरी हुई थी, घबराई हुई थी। और स्वर्गदूत उसे कह रहा था भयभीत ना हो। और वो कहती, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। प्रियो, वचन बता रहे कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की आत्मा या सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी परमेश्वर की ओर से जो तेरे घर में आएगा, पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ से, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा भी बुढ़ापे में जो तेरी रिश्तेदार है उसको पुत्र होने वाला है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, वो प्रभाव सहित होता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ कि एक समाचार उसे और मिला जिसको कभी पुत्र नहीं हुआ, जो बांझ कहलाती थी, जिसके जीवन में कभी भी वो आशीष नहीं पाई थी, वो बुढ़ापे में चली गई थी और उसको कोई भी आशा नहीं रही थी। और उसके बारे में भी एक समाचार मरियम को मिला कि तेरी कुटुंबनी इलिशिबा को भी गर्व है, उसको भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। और लिखा है कि मरियम ने कहा, यहाँ लिखा है कि और क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, देख वह प्रभाव रहित नहीं होता है और प्रभाव छोड़ जाता है, प्रभाव सहित होता है। जितनी भी बातें मरियम के साथ स्वर्गदूतों ने की या स्वर्गदूत जिब्राइल ने की, वो सब प्रभाव रहित हैं, सहित हैं, और जो उसने कह दिया वो प्रभाव छोड़ जाएगा और पवित्र आत्मा की दया तुझ पर होगी। आगे लिखा है प्रियो इसका वचन 38, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैं प्रभु की दासी हूँ, ये बड़ा शब्द है, ये इतना बड़ा रिश्क जो कुंवारी और जो पुरुष को नहीं जानती, पर वो भगतनी जरूर है, वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाली है। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं उसके नौकर हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए हूँ। अगर मेरे कुंवारेपन में भी परमेश्वर मुझे इस चीज़ की आशीष दे रहा है, बिना पुरुष के और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, उसकी छाया के द्वारा, पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा अगर मुझे गर्भ की आशीष मिल रही है, तो मैं उसकी दासी हूँ। प्रियो, आप कितने हलीम बन सकते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, उसके जन्म के लिए और उसको अपने हृदय में लाने के लिए और अपने दिल में जगह देने के लिए। कितने आप पश्चातापी हृदय से उसको ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रियो, जब इस प्रकार का संदेश आपके जीवन में आए तो क्या ये शब्द आप कह सकते हैं जिसमें एक बड़ा रिस्क हो,
जिसमें एक बड़ा खतरा हो, जिसमें समाज आपके विरुद्ध में होने वाला हो, जिसमें समाज आपको ताने मारने वाला हो, जिसमें समाज आपको घर से और पत्थर मारकर निकाल दे और ये समझने लग जाए कि आपने व्यभिचार किया और पत्थर मार मार के आपकी जान ले ले और इतना बड़ा रिस्क उठाना आपके लिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं जो मरियम ने किया है? और मरियम जानती थी क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ और जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता बल्कि वो प्रभाव सहित होता है। और इसी तरीके से उसने उस वचन को प्रभाव सहित ले लिया अपनी जिंदगी में और ये शब्द कहकर कि जो वचन प्रभु की ओर से आया है, मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्या यही शब्द आप भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि मैं प्रभु की दासी हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस समय गर्भ की आशीष मिलेगी। अगर आप कुंवारी हैं तो आप प्रभु को अपने हृदय में जन्म लेने दें। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको बच्चों की आशीष नहीं है तो आज ही प्रभु आपके जीवन में गर्भ की आशीष ले आए और आपके गर्भ में जन्म ले और आपका दिन बना दे और आपका दिन बड़ा दिन हो जाए। आपकी रात छोड़ दीजिए और दिन बड़ा कर लीजिए, इसलिए क्योंकि यीशु के आने से आपका दिन बड़ा हो सकता है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि चोर कभी भी बड़ा दिन नहीं चाहता, वो बड़ी रात चाहता है क्योंकि वो चोरी कर सके ताकि सब लोग सोते रहें। और जितनी बड़ी लंबी रात होगी उतने लोग ज़्यादा सोएंगे और जितना बड़ा दिन होगा उतना लोग कार्य करेंगे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़ा दिन उनके लिए है आज जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु को अपने हृदय में आने दिया, उन्हीं के लिए है बड़ा दिन। अगर आप चाहते हैं बड़े दिन की बधाई और बड़े दिन की खुशियां आपके जीवन में आए तो आज अपने घुटने टेके और यीशु मसीह को निमंत्रण दें और यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ और जन्म ले और मेरे हृदय में आकर रहना शुरू कर दे। और मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। बेशक मैं कुंवारा हूँ, कुंवारी हूँ, तो मेरे हृदय में जन्म ले। मैं तेरे गर्भ की आशीष लेना चाहती हूँ। प्रभु तू मुझ पर दया कर, तू मेरे हृदय में आकर बस जा, मेरे अंदर रह और तू मेरे अंदर से दिखने लगन जाए और मेरा दिन बना दे और बड़ा दिन कर दे। सच में आपका बड़ा दिन बन जाएगा जब आप उससे प्यार करेंगे, जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे। मरियम की तरह आप कह पाएंगे कि मैं तेरी दासी हूँ। प्रियो, ये बात आपको कहना पड़ेगा। जब आप ऐसा कहेंगे तभी वो आपका प्रभु बनेगा, तभी आप इस तरीके का रिस्क ले पाएंगे। जब आप उससे प्यार करते होंगे, जब आप उसके लिए जी रहे होंगे, जब आप उससे प्यार कर रहे होंगे, जब आप उसको चाह रहे होंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज प्रभु यीशु आपके साथ रहे और आपके हृदय में जन्म ले, तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि यीशु मसीह आपके हृदय में जन्म ले और आपके लिए बड़ा दिन, आशीष का दिन बन जाए और बड़ा दिन बन जाए। आपकी रातें छोटी और दिन बड़ा हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। इसलिए चोरों के लिए नहीं, ये लोगों के लिए, मजदूरों के लिए और कामकाजी लोगों के लिए है और प्यार करने वाले लोगों के लिए है बड़ा दिन, जिसमें यीशु आपके साथ कार्य करे और आप यीशु के साथ कार्य करें। तो प्रभु से मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बेटा बेटी, मेरे बच्चे परिवार जितने मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए आशीष का कारण बने, ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बने। उनके हृदय में, इनके गर्भ में और उनके जीवन में तू जन्म ले और बड़े दिन की बधाई इनको हो। और प्रभु ये बड़े दिन की खुशियां मनाए और इनके दिल में तू जन्म लेकर इनके साथ रहना शुरू कर दे और उनके दिन को बना दे। जो ये दिन प्रतिदिन चिंता कर रहे हैं और दिन जल्दी छिप जाता है, रात अंधेरी आ जाती है और इनका दिन बड़ा करके परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा तेरे साथ समय बिताने में और कार्य करने में मदद कीजिए। और इनके तमाम रोग, तमाम रुकावट, तमाम शैतान की चालें, तमाम बुराइयां इनकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से हट जाए। शैतान की ओर से किया गया इनकी ज़िंदगी का अंधेरा यीशु के नाम से चला जाए और यीशु का उजाला और यीशु का तेज इनके चारों ओर आकर चमकने लगे और इनका दिन बन जाए। पिता, मैं तेरे पुत्र यीशु के नाम से इनके लिए आशीष मांगता हूँ, इनके लिए जिंदगी मांगता हूँ, इनके लिए खुशियां मांगता हूँ और ये लोग तुझ में आशीष पाए। पिता, यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, जय मसीह की। बड़ा दिन फिर से आपको मुबारक हो, नया साल भी मुबारक हो। खुशियां मनाते रहें और आगे बढ़ते जाएं और ये वीडियो और तक भी पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें और मुझे भी आप बड़े दिन की बधाई दे सकते हैं। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।